हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए क्या है कि अभी तक हम ना हमारे इस चैनल के ऊपर अधिगम के बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। यानी कि अधिगम के आपके सिद्धांत के जितने भी वीडियोस है, यानी कि ये देख लीजिए कि अधिगम के जो जितने भी सिद्धांत है ना, तो सिद्धांत तो आपके सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। और जितने आपके मतलब रीड के अंदर है, जितने आपके सी टेट में आते हैं, टेट में आते हैं, जितने वो सारे वीडियोस आपके अपलोड हो चुके हैं। तो आप सारे वीडियोस में से कोई सा भी वीडियो चालू करके देख सकते हैं। और मैक्सिमम मतलब जितने भी वीडियो आपके सिद्धांत थे, ठीक है ना, अधिगम से रिलेटेड, वो तो सारे अपलोडेड है। और इसके अंदर मैंने जितना प्रयास किया है, मैंने इतना पूरा प्रयास किया है कि आपको उन सिद्धांत के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जाए कि अगर एग्जाम में उस चीज से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपको बाहर लगे, ठीक है ना। हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया है। बाकी तो आप अब अगर सिद्धांत से बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि है ना, इसके बाद आपके सामने एक वीडियो वो भी आई होगी। अभी तक हमने जो आपके क्वेश्चन डाले, अधिगम से संबंधित क्वेश्चन भी आप डालेंगे, ठीक है ना। अधिगम से संबंधित क्वेश्चंस की जो भी वीडियोस होगी, ठीक है ना, जिसके अंदर केवल आपके प्रीवियस प्रश्न होंगे, ठीक है ना। पिछले साल के जितने भी प्रश्न है ना, पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न है वो सारे अपलोड होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो वो आपके अधिगम से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना, आपकी चाहे रीट में हो, चाहे सी टेट में हो, कोई से भी टेट में हो, ठीक है ना, वो जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे अपलोडेड होंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि देखिए अगर जितने भी हो गया, ये क्या है कि सारे इसलिए अपलोड हुए हैं, ठीक है ना, कि आपका ये 11 चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या है कि एग्जाम आ गए आपके क्लियर, काफी पास में आ गए, ठीक है ना। अब पास में एग्जाम्स आ गए तो ये ओबियसली सी बात है कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है आप पढ़ाई पे देंगे। यानी कि अभी जितना आपने पहले, आप अगर लॉकडाउन में आपने जितना पढ़ा है, ठीक है ना, या तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम ये देंगे कि आप उसको रिवाइज करें, ठीक है ना। सबसे ज्यादा टाइम आप इसी के ऊपर फोकस करेंगे, रिवाइज करें आप, ठीक है। तो अब क्या है कि उनमें से कई बच्चे, मैंने ये देखा है कि कई स्टूडेंट्स है ना जो पहले पढ़ चुके हैं, मतलब जो उसके जो पहले लॉकडाउन में उसके अंदर प्रिपरेशन कर रहे थे, और जिन्होंने या तो लॉकडाउन में प्रिपरेशन छोड़ दी थी, ठीक है, और अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कई के अंदर ये कि है ना वो चीज़ मतलब कि वो बोलते हैं कि है ना वो चीज़ भूल चुके हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग से मिस हो गई है। तो यार देखो ये क्या है कि ये तो तब ऐसा होता है कि जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू अगर 1-2 घंटे अगर लगातार भी पढ़ते हो तो चीज़ बनी रहती है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप थोड़ा सा अगर उसको छोड़ते हैं तो एक टाइम के बाद थोड़ा तो मिस होना पॉसिबल है, कि थोड़ा मिस होगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ठीक है। बाकी तो ऐसा है कि देखिए लगातार बने रहिए, जितना भी हो सकता है आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए जितना आप दे सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर ये बात तो आप मानते हैं कि है ना, अगर आपको अगर जीतनी है ना, अगर आपको अपने लक्ष्य की जीतना है ना, तो उसको जो जो जीत है ना वो आपके हथियारों से कभी नहीं होती। वो जीत होगी केवल और केवल आपके हौसलों से। अगर आपके हौसले बुलंद है ना, तो आपके हथियार कितने भी हो वो काम नहीं करेंगे। उसका एक उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, ठीक है ना, कि उसने सिकंदर को आपने देखा होगा, ठीक है। वो जब भी कहीं पे लड़ाई में जाता था, सीधी सी बात है वो जीत के आता था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है जीतने का? उसका सबसे बड़ा कारण जीतने का ये है कि उसके पास सेना रहती थी 5,000 की, दुश्मन जो सामने जो शत्रु होते थे वो होते थे 50,000 के, ठीक है। तो वो क्या करता था, जिस भी देश से लड़ाई होती थी, ठीक है, वहां पर नाव के सारे पहुंचता उस नदी के किनारे वहां पर, ठीक है ना। अब वहां नदी के किनारे से वहां उतर जाता, और जैसे वहां से नदी के किनारे उसके 5,000 सैनिक उतरे, तो वो क्या करता, सबसे पहले तो बोट के अंदर आग लगा देता, उन बोट को सब समाप्त कर देता। तो उनके जितने भी 5,000 सैनिक बचे ना, तो उनके पास दो ही ऑप्शन होते थे केवल, क्या, या तो इधर ही मर के खत्म हो जाना, या फिर इस राज्य को जीत के जाना, ठीक है ना। ऐसे आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि सिकंदर के पास अगर आपके पास जब यही ऑप्शन ही यही बचेगा कि आपको जीतना ही है या फिर यहीं पे समाप्त हो जाना है, जब अगर दो ऑप्शन होंगे तो सीधी सी बात है आप जीतने का प्रयास करेंगे, खत्म होने से अच्छा है, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि आप जितना हो सके ना, जब आपको मालूम है जब प्रयास करने पे आप मैदान में उतर ही चुके हैं, तो सीधी सी बात है प्रयास ही तगड़ा करो ना यार, कि वापस आपको पीछे नहीं मुड़ना पड़े, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमने अधिगम के जो वीडियोस देखे हैं, अधिगम के सिद्धांत आपके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे मेरे पास ये सिलेबस है, इसके अंदर हम देखते हैं। देखिए आपके सिलेबस में लिखा है, आपके सिलेबस में लिखा है अधिगम का, एक तो है आपके अधिगम का अर्थ, ठीक है ना, अधिगम का अर्थ है, ठीक है। अधिगम का अर्थ ये जो है, ये वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, ये वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। दूसरा है आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, तो ये कारक, ये वाला वीडियो भी आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तीसरा आता है आपका कि अधिगम के सिद्धांत, ठीक है ना, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। अब अधिगम के सिद्धांत के अंदर ना देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सिद्धांत में कि इसके अंदर कौन कौन से हैं, व्यवहारवाद, ठीक है ना, व्यवहारवाद आ गया, ठीक है ना, गेस्टोल्टवाद, ठीक है। उसके बाद है संज्ञानवाद,
और निर्मितिवाद, और निर्मितिवाद, ठीक है ना। ये आपके हैं कुल टोटल 4, एक तो व्यवहारवाद, गेस्टोल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्मितिवाद। 1 2 3 4 ये टोटल आपके 4 है। इसके अंदर से ना और साथ में इनके ये अधिगम के सिद्धांत, साथ में इनके निहितार्थ भी इनके है ना, इनके निहितार्थ क्या, जैसे कि हमने हर सिद्धांत के बाद शैक्षिक निहितार्थ देखा है कि ना उस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है, वो हर पूरे वीडियो के अंदर हमने एक एक सिद्धांत के अंदर देखा है कि उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है, ठीक है। तो अधिगम के जो सिद्धांत है वो भी आपके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है ना। और व्यवहारवाद के अंदर हम देख चुके हैं, व्यवहारवाद के अंदर वो कौन कौन से जो हमने वैज्ञानिक देखे थे, ठीक है। व्यवहारवाद के सारे वैज्ञानिक देख लिया हमने, थॉर्नडाइक देख लिया, स्किनर देख लिया, पावलोव देख लिया, ठीक है। उसके बाद गेस्टोल्टवाद का देख लिया हमने, ठीक है। गेस्टोल्टवाद और ये आपके एक तो गेस्टोल्टवाद और संज्ञानवाद, ठीक है ना। इन दोनों के वैज्ञानिक हमने देख लिया, वर्दिमर, कोफका, कोलर, ठीक है, जिनको आप सूच का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अंतरदृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं आप, ठीक है। उसके बाद निर्मितिवाद के अंदर भी देख लिया हमने, जेरोमेस ब्रूनर के सिद्धांत देखे, ठीक है ना। और हमने क्या बोलते हैं वाइगोस्की का सिद्धांत देखा, जेडपीडी मॉडल देखा, ठीक है ना। ये निर्मितिवाद का सिद्धांत भी देख लिया। तो आपके 3 तो हो गए, आपके अधिगम का अर्थ भी हो गया, प्रभावित करने वाले कारक, जैसे शिक्षक के जो अगर पढ़ाता है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि हो सकते हैं शिक्षक की योग्यता हो गया, छात्र की योग्यता हो गया, छात्र की मानसिक योग्यता हो गया, छात्र का स्वास्थ्य हो गया, पाठ्य सामग्री हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, उसका जो स्तर है भाषा का वो हो गया, ठीक है ना। ऐसे जो हमने ये शायद दूसरे तीसरे वीडियो के अंदर आपके अपलोड किया हुआ है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद अभी और कौन कौन से आपके देखिए, और इसके अंदर अधिगम के टॉपिक दिए हुए हैं आपके, अधिगम के और टॉपिक इसके अंदर कि माना अधिगम की प्रक्रियाएं, अधिगम की प्रक्रियाएं। अब ये जो अधिगम की प्रक्रियाएं है ना, एक तो ये बाकी आपका, ठीक है ना। और साथ में एक आता है आपका अधिगम वक्र, अधिगम पठार बोल दीजिए, ठीक है ना। एक तो ये आता है आपका, ठीक है। तो एक तो ये देखना बाकी है हमारा अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम का वक्र या पठार, ठीक है। एक तो ये 2 चीज देखना बाकी है। और साथ में, ठीक है ना, आगे जो ये तो हो गए आपके सारे अधिगम के, ठीक है ना। केवल 2 चीज और बाकी आपके अधिगम। तो सबसे बड़ी यूनिट आपके सीडीपी के अंदर जो आती है ना, सबसे बड़ी यूनिट यही आती है, सबसे बड़ी यूनिट यही है, ठीक है ना। सबसे बड़ी यूनिट यही आती है आपकी अधिगम की, और सीडीपी की सबसे बड़ी यूनिट है। तो आपकी सबसे बड़ी यूनिट हमने पूरे चैनल के ऊपर जो पर डे वीडियोस अपलोड किए, पर डे, चाहे मेरे को कितना भी टाइम लगा हो आपको वीडियो बनाने के लिए, कितना भी मेरे को मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैंने आपके अधिगम के सारे वीडियो जितने भी हो सकते हैं सारे वीडियो अपलोड करे। सारे वीडियो फ्री है, आप पूरे यूट्यूब चैनल पर सर्च मार लीजिए। अगर आपको अधिगम के अगर सारे वीडियोस मिल जाए तो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने इस चैनल के ऊपर मैंने पहले पूरा सर्च किया था। तो अधिगम के जितने वीडियोस हो सकते हैं, मैंने अधिगम के सारे वीडियोस हमारी अपलोडिंग चल रही है, ठीक है ना। और आगे भी जारी है, ठीक है। अधिगम की प्रक्रियाएं, वक्र, पठार, ये 2 चीज बाकी है। उसके बाद देखिए आपके लिखा हुआ है चिंतन, कल्पना और तर्क, ठीक है ना। चिंतन, कल्पना और तर्क। तो देखिए एक तो क्या है कि ये जो चिंतन है ना, चिंतन वाला एक अलग यूनिट है इसका, ठीक है ना। चिंतन का एक तो चिंतन का आपका अलग यूनिट है, और उसके बाद ये कल्पना, तर्क, ये भी उसी यूनिट के अंदर शामिल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि आनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण और समस्या समाधान, ठीक है। जैसे ये आपका लिखा हुआ है अनुभविक अधिगम और मानचित्र। तो अधिगम के जो मानचित्र होते हैं ना, एक तो हम देखेंगे अधिगम के मानचित्रण, ठीक है ना। अधिगम के मानचित्र और अधिगम के अनुभाविक अधिगम, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि है ना आपके सबसे पहले तो हम देखेंगे अधिगम के वक्र, पठार, उसके बाद प्रक्रियाएं, और उसके बाद देखेंगे अधिगम के आपके जो भी मानचित्र और जो बाकी आपके अधिगम के जो अनुभाविक प्रक्रियाएं, ठीक है ना। तो अधिगम की यूनिट से जितने भी संबंधित वो तो सारे अपलोड होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अभिप्रेरणा और जो अधिगम के लिए निहितार्थ, अभिप्रेरणा का इसका भी पूरा का पूरा यूनिट आपका अलग है, ठीक है। ये पूरी यूनिट अगर हो गई तो ये मान लीजिए आपका कम से कम 40% सीडीपी का सिलेबस कवर है, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट आपके अधिगम का ही है, ठीक है। उसके बाद तो बाकी आपकी यूनिट के अंदर बाल विकास है आपका, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी हो गया, ठीक है ना, बुद्धि हो गया, ये सारे ये अलग अलग यूनिट है आपके। और आपके जैसे ये हो गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम 2005 हो गया, आपका क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया 2009, इन सब के अलग अलग वीडियोस में अपलोड होंगे। तो दोस्तों देखिए आप लाना क्या है कि ये आगे वाले वीडियोस में अपलोड होंगे, तो हम इसको आगे जो वीडियो होगा उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में ये ध्यान रखिए कि है ना जो भी आगे वीडियोस अपलोड होंगे ना, अब उनके अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके उस वीडियो का है ना जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम रखूँ, ठीक है ना। क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है ना तो थोड़ा वो
मतलब दिक्कत आती है कई बार, क्या है कि देखते नहीं है, तो इसलिए क्या है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कम रखेंगे और प्रक्रिया वक्र पटार हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, नमस्ते।